एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दीपक सर आप लोगों के लिए आज फिर से एक नया चैप्टर लेके आया हूं और आज मैं आप लोगों के सामने साधारण ब्याज के बारे में और साधारण ब्याज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो आने वाले एग्जाम्स में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन जो है देखने को जरूर मिलेंगे। अभी तक हम लोगों ने समय और कार्य, नर और टंकी के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते थे उनको हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और मुझे इतना तो यकीन है कि अगर आप किसी बुक को लगाने के सिवाय यदि मेरे इन वीडियो को आप देख लेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी टाइप के ही उस एग्जाम्स में 100% डेफिनेटली ही मिलेंगे। चलिए आज मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट का नया चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ और फिर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी लेके आया हूँ और उसके बारे में क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज। आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज या इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, अब इसमें देखो क्या होता है, यदि हमारा जो है प्रिंसिपल यानी कि यदि हमारा मूलधन इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल मनी, एक्स हो, ब्याज दर या इंटरेस्ट रेट स्मॉल आर हो तथा टाइम यानी कि समय टाइम टी हो, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन क्या होगा 100। ये हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यानी कि मूलधन हमारा क्या था x और रेट दर कितनी थी r और टाइम क्या था t अपॉन क्या होगा 100। ये हमारा हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा होगा क्या चीज, सिंपल इंटरेस्ट। ये इसका फॉर्मूला है। अब इसमें कुछ बातें एक बता देता हूं। अब हमें जो भी सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा सालाना में पूछता है, सालाना में पूछेगा, तिमाही में पूछेगा, छमाही में पूछेगा। तो जब हमें महीना दिए रहेगा, जब हमें महीने में पूछेगा तो हमें उस महीने को साल में कन्वर्ट करना है, जैसे हमसे कह दिया कि 3 महीने का सिंपल इंटरेस्ट, 3 महीने का सिंपल साधारण ब्याज। तो इस 3 महीने को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस 3 महीने को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 3/12 ये किस में हो जाएगा, वर्ष में कन्वर्ट, यानी ये कितना हो जाएगा 1/4 वर्ष या 1/4 साल। या हमें क्या होता 6 महीने कहता और इसे हमें क्या करना है, वर्ष में कन्वर्ट करना है। तो इसको क्या कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1/2 वर्ष में कन्वर्ट करेगा। ये हमें ध्यान रखना है। हमें जो भी अगर महीने में दिया रहेगा, महीने में पूछेगा तो हम उस महीने को क्या कर देंगे, वर्ष में कन्वर्ट कर देंगे और इस फार्मूले को क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन के अनुसार क्या करेंगे, हम लोग इस फार्मूले का यूज करके जो हमसे पूछेगा उसको आसानी से निकाल लेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेट किए हैं जो कि बेस से हाई लेवल तक के हैं, मतलब
लो लेवल से लेके धीरे धीरे मैंने उसका क्या किया, लेवल बढ़ाया है, ठीक है। और एग्जाम्स में 100% डेफिनेटली इसी टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको मेरे इस क्लास के अलावा और कोई भी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना किसी बुक को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप इसको देख लेंगे और आप इसको देखने के बाद यदि किसी भी एग्जाम में देने जा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट का अगर क्वेश्चन आता है तो इसी टाइप से ही क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है 180 ब्याज प्राप्त करने के लिए, यानी कि 180 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 5% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। यानी कि हमसे कह रहा है ये 180 रुपए ब्याज, यानी कि हमें क्या दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट। ये हमें क्या दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। ये हमें क्या दे दिया, साधारण ब्याज। कितना दिया, 180 रुपए। ये हमारा क्या था, एक्स, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट ही है ये, एक्स नहीं है, ठीक। ये हमारा क्या है, एक्स नहीं है। अब हमसे फिर उसके बाद कह रहा है कितने रुपए को 6 महीना, यानी कि समय जो हमारा दिया हुआ है, समय हमारा क्या दिया हुआ है, 6 महीना। इसको वर्ष में कन्वर्ट कर देंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 1/2 वर्ष। उसके बाद कह रहा है दर कितना दिया है, 5%। दर कितना दिया है, 5%, यानी कि R = कितना दे दिया है, 5%, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, मूलधन। देखो फिर से क्वेश्चन कह रहा है 180 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए का मतलब क्या है, हमें मूलधन पूछ रहा है। कितने रुपए 6 महीने के लिए 5% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स पूछ रहा है। बस इसको क्या करते हैं, हम लोग अप्लाई करते हैं। साधारण SI = क्या था, SI = हमने निकाला था x × R × T अपॉन क्या था, 100। इसकी वैल्यू रखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है, 180 है। x हमसे पूछ रहा है, R हमारा कितना है, 5। R हमारा कितना है, 5%, यानी कि 5, ठीक है। और T हमारा कितना दे दिया है, 1/2 अपॉन क्या हो जाएगा, 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 20। तो इसका मतलब x हमारा क्या हो जाएगा, 180 × 2 × 20, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 8 दूने 9 दूने 18 और इंटू 20, ठीक है। 18 दूने 36 × 20, ये हमारा हो जाएगा 7200 रुपए। यानी कि जो हमारा मूलधन कितना था, 7200 रुपए। 7200 रुपए हमारा क्या था, उसने दिया था, इसलिए 6 महीने का उसको 180 रुपए ब्याज मिला था। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 7200। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है 2400 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 270 है। तो ब्याज की दर पूछ रहा है। अब देखो इसमें कितना दिया है, मूलधन हमें कितना दे दिया, 2400। मूलधन हमसे कितना दे दिया, 2400। ये हमें क्या दे दिया, 2400। ये हमारा क्या था, x। उसके बाद टाइम हमें कितना दे दिया, समय 2 वर्ष 3 महीना। 3 को हम क्या करेंगे, वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 1/4 = 9/4 वर्ष। ये 9/4 वर्ष में क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया। ब्याज क्या था हमारा, साधारण ब्याज क्या था, सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या था, SI कितना दे दिया हमें, साधारण ब्याज 270 था, 70 रुपए था। और हमसे क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, R पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, R पूछ रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा क्या था, SI = x × R
इंटू टी अपॉन क्या होगा 100। अब एसआई कितना दिया हुआ हमारा, एसआई जो है हमारा कितना दिया है 270, तो ये हो जाएगा 270 इज इक्वल टू, हमसे क्या पूछ रहा, ब्याज पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर पूछ रहा है। ये हमारा 270 हो गया। प्रिंसिपल हमारा कितना दिया 2400, प्रिंसिपल हमारा 2400, आर हमसे पूछ रहा है, टी हमने निकाला है 9/4 अपॉन क्या हो जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 छंग 24, ये हमारा हो जाएगा R इज इक्वल टू 270 अपॉन 6 इंटू 9, 9 तिरिक 27, तो ये हमारा हो जाएगा 30 अपॉन 6, कितना हो जाएगा 5%, यानी कि जो हमारा ब्याज की दर कितना आया 5%, ब्याज की दर हमारा क्या आया 5%। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है 1550 की धनराशि का कुछ भाग 5%, कुछ भाग 5% तथा शेष भाग 8% की साधारण ब्याज दर से दिया। ठीक, 3 वर्ष बाद उसे 300 ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब कि क्या 1550 रुपए को 2 भाग में करके एक भाग को 5% पर दिया और जो बचा हुआ भाग था उसको 8% के साधारण ब्याज पे दिया। टाइम हमारा कितना दे दिया 3 वर्ष दे दिया, और उसके बाद उसको साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, दोनों का साधारण ब्याज 300 मिल रहा है। तो हमसे पूछ रहा है 5% तथा 8% पर दी गई राशि का अनुपात। ठीक है, 5% तथा 8% पर दी गई राशि का अनुपात। सबसे पहले 1550 रुपए को 2 भाग में जोड़ते हैं। माना हमने पहला भाग ये हो गया और दूसरा भाग हमारा क्या हो गया, ये हो गया। पहला भाग हमने x माना, तो दूसरा भाग क्या है 1550 माइनस x मान लिया। पहला भाग हमने x माना और दूसरे भाग हमारा क्या होगा 1550 में से इतना घटाएंगे तो ये हमारा क्या हो गया दूसरा भाग। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है इसको 2 भाग में, इसको कह रहा है पहले भाग को 5% पर, पहले भाग को 5% पर और दूसरे भाग को 8% पर। पहले भाग को 5% पर, दूसरे भाग को 8% के साधारण ब्याज पे दिया। फिर उसके बाद हमसे कितना दे रहा है 3 वर्ष बाद 300 मिला, यानी कि समय कितना था हमारा, समय क्या था 3 वर्ष, और इंटरेस्ट कितना मिला उसे 300, यानी कि साधारण ब्याज कितना मिला उसे 300, साधारण ब्याज हमें कितना मिला 300, यानी कि एसआई कितना दे दिया हमें, सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना दे दिया 300। तो हमसे पूछ रहा है 5% तथा 8% की दर पर दी गई राशि का अनुपात। अब देखो क्या है, हमें पता है SI इज इक्वल टू क्या होता है x इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या हो जाएगा 100। अब दोनों का साधारण ब्याज कितना आया हमारा 300, इसका मतलब क्या हो जाएगा 300 इज इक्वल टू, पहला भाग हमारा क्या था, पहला हमारा भाग था x, तो x टाइम रेट क्या दे रहा था 5% पर, यानी कि 5/100। टाइम दोनों के लिए सेम है, ये क्या हो जाएगा इंटू 3। दूसरा भाग हमारा क्या होगा 1550 माइनस एक्स, 1550 माइनस एक्स इंटू 8 इंटू 3/100। ये था 3 वर्ष दोनों में है। ठीक है, क्योंकि 3 वर्ष क्या है दोनों का, क्या है दोनों भाग का हमारा टाइम सेम है, तो ये हमने क्या किया 3 वर्ष यहाँ भी हो गया, 3 वर्ष यहाँ भी होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा 3 हमने कॉमन ले लिया, इसको पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5x/100 प्लस 500 1550 माइनस एक्स इंटू 8 अपॉन क्या हो जाएगा 100।
इज इक्वल टू 300, ये हमारा आया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, ये हमारा हो जाएगा 100। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5x प्लस 1550 माइनस x इंटू 8, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 100, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 5x प्लस 1550 इंटू 8 माइनस 8x इज इक्वल टू 100 इंटू 100, ये हमारा हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 माइनस 8x माइनस के 3x प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 0 0, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 4 44, 8 एकम 8 और 4 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे 10,000। इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 12,400 माइनस 10,000, या 3x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2,400, ठीक, या 3 8 जा 24। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 800। x इज इक्वल टू हमारा कितना आया 800, यानी कि पहली राशि जो हमने 5% पे दी थी वो 800 आया, और दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 1550 माइनस 8, ये था हमने ना 1550 माइनस x की जगह पे ये रख दिया, तो ये हमारा हो जाएगा 750 रुपये आएगा। यानी कि दूसरा हमारा क्या आएगा 750। 5% पे हमने कितना दिया है 800, और 8% पे कितना दिया है 5% पे कितना दिया है हमारा 5% पे 800 आया, और 8% वाले में कितना आया हमारा 750। इसका रेशियो पूछ रहा है, इसका क्या पूछ रहा है हमसे, रेशियो पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा 800 अपॉन 750, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 16, 5 से काटेंगे 15, ठीक, यानी कि दोनों का कितना रेशियो आया, अनुपात 16/15, कितना आया 16/15 आया। 5% पे 800 रुपये आया है, और 8% पे 750 रुपये आया इसको सॉल्व करने पे। तो इसका आंसर हो जाएगा 16/15, इसका आंसर हो जाएगा 16/15, आंसर इज डी। इसका आंसर आएगा 16/15, आंसर क्या हो जाएगा डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे डेफिनेटली। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि 300 की राशि, कह रहा है 300 की राशि 5 वर्ष में, 300 की राशि 5 वर्ष में 345 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन बताइए। तो सबसे पहले मैंने एक चीज नहीं बताया था शुरू में आप लोगों को, मिश्र धन के बारे में। मिश्र धन क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट। ये मिश्र धन जो हमारा होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट। ये जो होता है हमारा मूलधन, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, इसी को कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। या यहां से हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना हो तो हमें या साधारण ब्याज निकालना है, या साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, यहां ब्याज है, ठीक। साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। ये जरूर से देख लीजिएगा, इसको भी जरूर से नोट कर लीजिएगा कि जो साधारण ब्याज होता है वो मिश्र धन माइनस मूलधन के बराबर होता है। और जब हम लोग मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ते हैं तब हमारा वो क्या कहलाता है, अमाउंट।
अमाउंट या उसको हिंदी में कहते हैं मिश्र धन। चूंकि अभी जो है डिमांड हिंदी की ज्यादा है, इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ा रहा हूं। जब हमारी डिमांड इंग्लिश में होने लगेगी तब मैं आप लोगों को ये सब क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन इंग्लिश में भी बताऊंगा डेफिनेटली। ठीक, तो इसमें देखो क्या है, ये हमारा आ गया। इसमें कह रहा है 300 की राशि, यानी कि हमारा मूलधन कितना दे दिया, 300। मूलधन हमें कितना दे दिया, 300। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। स्पेस थोड़ा कम है इसलिए इसको क्लियर करना पड़ रहा है। अब चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमसे कह रहा है 300 की राशि, यानी कि मूलधन में कितना दे दिया, 300। मूलधन में कितना दे दिया, 300। मूलधन कितना दे दिया हमें, 300 की राशि 5 वर्ष में 345 हो जाती है, यानी कि मिश्र धन कितना दे दिया हमें, 345। 345। तो साधारण ब्याज हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि 345 माइनस 345 माइनस 300। ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा, 45। यहां से हमारा क्या आ गया, साधारण ब्याज। यहां से हमने क्या निकाला है, साधारण ब्याज, यानी कि एसआई हमें कितना दे दिया, 345 रुपए। एसआई हमारा कितना आ गया, 45। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए। अब इसमें ब्याज की दर 2% बढ़ा रहा है, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि ब्याज कितने प्रतिशत है। ठीक है, इसमें यह कह रहा है कि 2% बढ़ा दिया जा रहा है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि कितने प्रतिशत ब्याज पे 2% बढ़ा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या इसमें निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट। हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट, रेट इसमें निकालना पड़ेगा, यानी कि ब्याज की दर को निकालना पड़ेगा। तो ब्याज की दर हम लोग निकालेंगे कैसे, हमें पता है SI इज इक्वल टू एक्स इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या है, 100। ठीक, अब इसमें कह रहा है 5 वर्ष, टी हमें कितना दे दिया, 5 वर्ष। SI हमने निकाला 45, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे SI हमें दे दिया 45 और प्रिंसिपल हमें कितना दे दिया, 300, यानी कि मूलधन हमें 300 दे दिया। आर हमें निकालना है, टी हमारा कितना दे दिया, 5 वर्ष अपॉन क्या हो जाएगा, 100। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये हमारा हो जाएगा 15 और 5 तिहाई कितना हो गया, 15, यानी कि आर हमारा कितना आया, 3%। आर हमारा कितना आया, 3%। ये हमने निकाला है। अब कह रहा है कितना, कि इसमें ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए। ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए, यानी कि अब हमने जो 3% बढ़ाया है उसमें 2 और जोड़ दें, उसमें 2 और जोड़ दें, तब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो 3 में 2 और जोड़ देंगे, तो इसका मतलब नया आर हमारा क्या हो जाएगा, इसको मान लो ये R1, ये नया आर हमारा हो जाएगा 3 और प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5%। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 5% हो गया। तो नया मिश्र धन हमसे पूछ रहा है, तो हमारा नया मिश्र धन क्या होगा। यहां से हम SI निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकल जाएगा क्या चीज, 5% पे। मूलधन हमारा 300 था, ठीक है, आर हमारा ये हमने 5 निकाल लिया, और टाइम हमारा क्या होगा, 5 ही होगा, क्योंकि टाइम हमारा चेंज नहीं हुआ। इसको सॉल्व कर लिया हमने, ये सॉल्व हो गया, तो ये होगा 5 × 5 = 25 तिहाई 75, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आया, 75। तो हमसे क्या पूछ रहा है, मिश्र धन। हमसे क्या पूछ रहा है, मिश्र धन। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट, शॉर्टकट में लिख दिया हमने। तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, 300,
और SI हमने कितना निकाला है 75, तो ये कितना हो जाएगा 375। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नया मिश्र धन हमारा क्या होगा 375 रुपए। नया मिश्र धन हमारा क्या हो जाएगा 375 रुपए। 375 रुपए यहाँ कहीं नहीं दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अच्छा क्वेश्चन ये भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 400 की एक धनराशि 400 की एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यानी कि मूलधन में कितना दिया 400 और 10% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ये निवेशित की जाती है। तथा एक अन्य राशि, एक दूसरी राशि भी है, एक क्या है दूसरी राशि भी है जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। 4 वर्षों बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज, यानी कि जब दोनों धनराशियों को जोड़ेंगे, दोनों धनराशियों का जो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो हमसे कितना दिया है 480 है। तो दूसरी धनराशि क्या है ये हमें क्या करना है निकालना है। तो माना दूसरी राशि, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। दूसरी राशि हमारा क्या है x रुपए है। अब पहली राशि क्या है 400 रुपए है। पहली राशि क्या है 400, तो ये 400 मूलधन किस रेट पे दी जा रही थी 10% रेट पे दी जा रही थी। टाइम कितना था दोनों के लिए 4 वर्ष। टाइम कितना दिया है 4 वर्ष अपॉन कितना हो जाएगा 100 प्लस दूसरी राशि हमने क्या माना x माना है, तो ये x रेट कितना दिया हुआ दूसरी राशि का 5%, ये 5 हो गया। और टाइम इसका भी क्या होगा 4 है अपॉन क्या है 100। टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमारा 480 रुपए। टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना मिल रहा है 480 रुपए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है नहीं कैंसिल करेंगे, चलो हटाओ इसको, जो है हम लोग ये आ गया हमारा, चलो इसको 10-10 में कन्वर्ट कर दे रहे हैं हमारा। तो ये होगा 40, ठीक है 40 इंटू 10 इंटू 4 सॉरी 40 इंटू 10 इंटू 4 अपॉन 10, एक जीरो काटा हमने, प्लस इसको क्या एक जीरो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो, नहीं काटेंगे हम इसको, हम नहीं काटेंगे इसको, नहीं काटेंगे। तो ये हो जाएगा 100, ये हमारा क्या हो जाएगा 100। एलसीएम हमारा 100 ही ले लेते हैं एलसीएम। चल 400 था, पहली राशि कितनी थी 400। दोनों का एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 100। ये हमारा हो जाएगा 4 चौक 1600, ये हमारा क्या हो जाएगा 1600 इंटू 10 भी था 16,000 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 520x अपॉन क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 480। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, कहीं गलती तो नहीं है, यहाँ 10 भी है, ठीक 5 4 ठीक। अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16,000 प्लस 20x इज इक्वल टू 48। ये 100 हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम, ये 100 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16,000 प्लस 20x इज इक्वल टू 48 1 2 3, यानी कि 20x इज इक्वल टू 48 1 2 3 0 माइनस 16,000, यानी कि 20x इज इक्वल टू 48 में से 16 गया 32,000, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 16, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1600। यानी कि दूसरी राशि क्या थी हमारी 1600 आएगी। दूसरी राशि हमारी क्या आएगी 1600। कहीं गड़बड़ी हो गई क्या, एक मिनट 5 चौक 20 400, ठीक दोनों का 480 मिल रहा था, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 3 0 4 पंजे 20, ये ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 16,000
48,000, ठीक है, 4 पंजे 20, 16 48 16, ठीक है, 48 32, 32 हो गया हमारा ये 0, 3200/2, ठीक। तो 5 चौक 20 ही है, 8% तो नहीं था, 5 ही परसेंट है, 5 चौक 20, ठीक है। इसका आंसर हमारा आएगा 1600, इसका आंसर आएगा हमारा 1600। इस ऑप्शन में कहीं भी 1600 नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, किसी भी ऑप्शन में ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया होगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा हमारा 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है रमेश ने 16,000 साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर वाले एक सावधि खाते में जमा कराए। ब्याज से हुई आय को वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है। उसका चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या होगा? उसके चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला क्या होगा, ब्याज क्या होगा? अब देखो कितना है, कह रहा है कि रमेश ने 16,000 साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर वाले एक सावधि खाते में जमा कराए। ब्याज से हुई आय को वह प्रति दूसरे वर्ष, क्या है, प्रति दूसरे वर्ष, यानी कि पहले वो जो पैसा लगाता है 16,000 लगाता है, तो 2 वर्ष बाद जो उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, उसको 2 वर्ष के बाद सिंपल इंटरेस्ट को इस मूलधन में जोड़ने के बाद फिर से उसी पैसे को 2 साल के लिए लगा देता है। तो जब फिर से पूरे पैसे को 2 साल के लिए लगाएगा, उसका साधारण ब्याज हमसे पूछ रहा है, उसका साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो हमारा मूलधन कितना दे दिया, हमारा x हमारा कितना दे दिया, 16,000। अब r कितना दे दिया हमारा 10%। पहले क्या है, पहले 2 वर्ष के लिए निकाले, कह रहा है दूसरे वर्ष, यानी कि t हमें कितना दे दिया, 2 वर्ष। अब क्या निकालना है हमें, SI हर दूसरे वर्ष, यानी कि 4 वर्ष। अब SI निकालना है, तो SI इज इक्वल टू हो जाएगा 16x, सॉरी फार्मूला लिख दें, x इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या हो जाएगा 100। तो SI हमारा क्या है, SI निकालना है, x हमारा कितना दे दिया 16,000, r कितना दे दिया 10%, इंटू टी कितना दे दिया हमसे, टी दे दिया हमें 2 वर्ष, टी हमें क्या दे दिया 2 वर्ष अपॉन क्या हो जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल, ये हो जाएगा 16 दूने 3200, यानी कि SI जो 2 वर्ष का आया हमारा 3200। अब ये SI जो हमारा प्रिंसिपल क्या है 1600, इसमें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 16,000 प्लस 3,200 इज इक्वल टू 19,200। ये हमारा क्या आ गया, ये जो मिश्र धन आया है, अब ये अगले 2 वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। अब जो ब्याज मिलना है इस पैसे पे अगले 2 वर्ष क्या है हमें मिलना है, कह रहा है ना हर दूसरे वर्ष, कह रहा है कि वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला दे। तो चौथे वर्ष, यानी कि 2 वर्ष तो हमने यहाँ पे निकाल लिया, 2 वर्ष तो हमने यहाँ पे क्या किया, निकाल लिया। अब 2 वर्ष का क्या करना है, इसका साधारण ब्याज क्या करना है, हमें निकालना है। तो 2 वर्ष का निकाल लेते हैं साधारण ब्याज, ब्याज की दर कितना है 10%, ठीक है। तो SI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 19,200, यानी कि प्रिंसिपल, R हमारा क्या है 10 और T हमारा क्या है टाइम 2 वर्ष अपॉन क्या हो जाएगा 100। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये हमारा हो जाएगा 19 दूना 38, यानी कि 3850 रुपए। यानी कि चौथे वर्ष जो उसको टोटल ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 3850 रुपए। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3850 रुपए, नहीं 3840 आएगा, सॉरी 3840 आएगा, हाँ 3840, ये हमारा क्या हो जाएगा 3840, इसका आएगा 3840, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। आंसर इसका क्या हो जाएगा बी, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये थोड़ा लॉन्ग है, सिंपल इंटरेस्ट में बहुत शॉर्ट में भी निकालना बताऊंगा, बहुत शॉर्ट में निकालना बताऊंगा, ठीक है। आने वाले वीडियोस में जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट बताऊंगा तो इसको बहुत शॉर्ट, इसका एक शॉर्ट मेथड निकालने का बताऊंगा, डेफिनेटली मैं बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। बस एक बार देख लेंगे हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा तुरंत निकाल आएगा, 5, 6, 7, 8 सेकंड के अंदर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा यह 7वां क्वेश्चन
कह रहा है x और y को 8% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए बराबर राशि, यानी कि दोनों को कितना दिया है, बराबर राशि उधार दी जाती है। यदि उनके द्वारा चुकाए गए ब्याज का अंतर 160 है तो प्रत्येक को दी गई धनराशि क्या है। ठीक है, तो प्रत्येक को दी गई धनराशि क्या है, ये हम मान लें, हमें क्या करना, निकालना है। तो दोनों को राशि बराबर दी गई है, तो माना राशि क्या है हमारा, माना हमारी राशि क्या है, वो x रुपए है। फिर कह रहा है दोनों के चुकाए गए साधारण ब्याज का अंतर, दोनों को चुकाए गए साधारण ब्याज का अंतर, तो देखो एक 5 वर्ष के लिए दिया दे रहा है, एक 4 वर्ष के लिए दे रहा है, और उसके बाद जो हमें रेट दोनों का क्या है, सेम है। जब रेट दोनों का सेम है तो क्या कर रहे हैं, जो ज्यादा वैल्यू है उससे कम वाली वैल्यू को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, फार्मूला होगा x इंटू आर इंटू टी, ये वाला हमारा फार्मूला क्या करते हैं, लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। पहली राशि के लिए लगाते हैं, पहली राशि के लिए लगाते हैं तो पहले के लिए ये हो जाएगा x, रेट हमारा क्या है 8 है, और टाइम क्या है, ज्यादा टाइम क्या है 5 वर्ष, अपॉन क्या होगा 100, माइनस दोनों का अंतर है ना, तो ज्यादा वाली वैल्यू माइनस कम वाली वैल्यू, तो ये हमारा हो जाएगा सेम, और सेम अमाउंट मिल रहा है, x इंटू 8 इंटू 4 अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 160 रुपए। ये हमें क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि हमें ये करना है। फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, कह रहा है x और y को 8% वार्षिक ब्याज दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए बराबर राशि उधार दी गई, यानी कि दोनों को x रुपए दी गया। ठीक है, बराबर राशि इसलिए x रुपए उधार दी जाती है। यदि उनके द्वारा चुकाए गए ब्याज का अंतर, यानी कि दोनों ब्याज का क्या है, अंतर 160 है, तो प्रत्येक को दी गई धनराशि, यानी कि हमें क्या करना है, अब x निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखो दोनों में क्या सेम है, हमारा 8, ये सेम है, इसको निकाल लिया हमने, 8x अपॉन हमारा हो गया 100, ये हमारा हो जाएगा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 160, इसको सॉल्व कर लिया, 8x अपॉन 100 इज इक्वल टू 160, 8 दूने 16, ये कट गया हमारा। इसका मतलब x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 20 इंटू 100 इज इक्वल टू 2000। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2000, यानी कि दोनों को 2000 रुपए दिया गया, दोनों को कितना दिया गया, 2000 रुपए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है, क्वेश्चन को जितनी बार रीड करेंगे उतना ही क्वेश्चन हमें समझ में आएगा, और उतनी ही जल्दी क्या करेंगे, हम सोच के तुरंत कॉन्सेप्ट लगा के या तुरंत फॉर्मूला लगा के आंसर आसानी से निकाल लेंगे। इसको देखो हम पढ़ते हैं, कह रहा है 4% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के लिए, ब्याज दर कितना दे दिया हमें, ब्याज दर 4%, ऐसे लिख लेना है, यानी कि हमें क्या दे दिया, r, हमें क्या दे दिया, r 4%, निश्चित समय के लिए, ठीक है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन, कह रहा है एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात, यानी कि मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात कितना दे दिया हमें, 25/4, 25/4। तो निवेश किए गए धन की अवधि, निवेश किए गए धन की अवधि हमें क्या करना है, टी निकालना है। बस खेल खत्म। मूलधन हमारा ये हो गया, साधारण ब्याज ये हो गया, समय हमारा पूछ रहा है, और रेट हमें ये दे दिया। साधारण ब्याज क्या होगा हमारा 4, फॉर्मूला लगा देता हूं सीधे पहले, SI इज इक्वल टू x इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक, SI हमने हमारा कितना दिया हुआ है, साधारण ब्याज हमारा SI दे दिया, कितना दे दिया 4, तो 4
इज इक्वल टू मूलधन हमारा कितना दे दिया 25 एक्स, आर हमसे 4 दे दिया, टी हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, अपॉन क्या हो जाएगा 100। 25 चौक 100, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि टी इज इक्वल टू कितना हो रहा है 4 वर्ष, यानी कि टी कितना आ जाएगा 4 साल। इसका आंसर क्या होगा हमारा 4, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है 5000 की राशि 4 वर्षों में 6000, देखो यहां पे हमें क्या दे दिया मूलधन, 5000 की राशि 4 वर्षों में 6000 हो जाती है। यदि ब्याज की दर स्वयं की 1.5 गुना हो जाती है तब उसी धनराशि पर 5 वर्ष, ये जो है थोड़ा सा ये मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, यहाँ पे 500 नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये होगा, ठीक। अब देखो फिर से पढ़ते हैं, कह रहा है 5000 की राशि 4 वर्षों में 6000 हो जाती है। यदि ब्याज की दर स्वयं की 1.5 गुना हो जाती है तब उसी धनराशि पर 5 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। पहले हमसे कह रहा है ब्याज दर स्वयं की, ब्याज दर, अरे ये क्या हो गया भाई, ब्याज दर स्वयं की कितनी हो जा रही है 1.5%, ठीक है, 1.5 गुना हो जा रही है, 1.5 टाइम्स हो जा रही है ब्याज की दर, यानी कि हमें क्या करना है पहले ब्याज निकालना है। तो हमारा मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन हमारा कितना दिया हुआ है, मूलधन हमारा दे दिया हमें 5000, या इसको हम लोग x बोल सकते हैं। मिश्र धन हमें कितना दे दिया, मिश्र धन हमें दे दिया 6000। तो हमारा एसआई कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 6000 माइनस 5000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000, ये हमारा क्या हो जाएगा 1000, ठीक। अब देखो हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है, और हमें क्या क्या दिया हुआ है, टाइम कितना दे दिया 5 वर्ष, टाइम हमें कितना दे दिया, t इज इक्वल टू कितना दे दिया 5 वर्ष। पहले हम लोग रेट निकाल लेते हैं, तो एस आई इज इक्वल टू एक्स इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब रखते हैं एस आई हमने क्या कितना निकाला 1000 रुपए, यानी कि 1000 इज इक्वल टू हमारा प्रिंसिपल कितना है, मूलधन हमारा 5000 है, 5000 हमसे आर पूछ रहा है, टी हमारा कितना दे दिया 5 वर्ष दे दिया अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, ये 0 से ये 0 भी कैंसिल हो गया, ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 25 आर। तो आर इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 4%, आर हमारा कितना हो जाएगा 4%। अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन 5 × 25 सही, अब कह रहा है कि दर स्वयं की 1.5 गुना हो जाती है, दर क्या है स्वयं की 1.5 गुना हो जाती है, यानी कि पहले दर हमारी कितनी थी 4%, लेकिन अब कितनी हो जाएगी 4 × 1.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 चौको 60, यानी कि कितना हो जाएगा 6%, यानी कि अब हमारी ब्याज की दर क्या हो जाएगी 6%। इस 6% पे हमसे क्या पूछ रहा है मिश्र धन, इस 6% पे हमसे क्या पूछ रहा है मिश्र धन। तो हमारे पहले यहाँ पे दूसरी एसआई निकाल लेते हैं 6% पे, तो हमारा मूलधन कितना है 5000 और रेट हमने निकाला है 6, टाइम हमारा क्या है 5 वर्ष में ही पूछ रहा है, अपॉन क्या होगा 100, 100 से 100, तो ये हमारा हो जाएगा 5 छंग 30, 5 छंग 30 और इंटू 5 कितना हो जाएगा 3 × 5 = 1500, 3 × 5 = 1500, 6 × 5 = 30 और 5 × 3 = 15, ठीक, यानी कि 300 × 5, ठीक 1500, यानी कि दूसरी एसआई हमारी 1500 आई। मूलधन हमारा कितना था 5000, मूलधन हमारा कितना था 5000, कितना था हमारा 5000। अब इसमें 5000 में 1500 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा नया मिश्र धन, 5000 + 1500 इज इक्वल टू हो जाएगा 7500 नया मिश्र धन, 7500
नया मिश्र धन होगा। तो इसका आंसर जो है हमारा कहीं मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, ये कहीं मिस प्रिंटिंग हो गई है। तो नया मिश्र धन मान लो यहीं पे इसको हटा के लिख देते हैं 7500। ये हमारा क्या हो जाएगा, नया मिश्र धन। ये हमारा क्या हो जाएगा, नया मिश्र धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, कह रहा है 5 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात, कह रहा है मूलधन अपॉन क्या है, मिश्र धन। मूलधन अपॉन मिश्र धन कितना हो गया, 10/13, ठीक। और टाइम हमें कितना दे दिया, समय कितना दे दिया, 4 वर्ष। समय हमें कितना दे दिया, कितना दे दिया है, समय हमें 5 वर्ष। तो मिश्र धन हमारा 13 हो गया और मूलधन हमारा 10 हो गया। तो ऐसा ही हमारा कितना हो जाएगा, 13 - 10 = कितना हो जाएगा, 3 रुपए। हमसे क्या पूछ रहा है, वार्षिक ब्याज की दर। हमसे क्या पूछ रहा है, वार्षिक ब्याज की दर। तो SI = यानी कि SI हमारा ये है, SI = मूलधन हमारा कितना है, R पूछ रहा है, T हमें 5 दे दिया, अपॉन क्या हो जाएगा, 100। इससे ये कैंसिल। उसके बाद जो हमारा 5 दूने 10, 5 दूने 10, ठीक, 5 दूने 10। इसका मतलब जो हमारा R हो जाएगा वो 3 दूने 6% आ रहा है। R हमारा कितना आ रहा है, 6% आ रहा है, सही है। तो यहाँ पे 6% भी नहीं है, यहाँ पे 6% की जगह पे 16 टाइप हो गया है, ठीक है। ब्याज की दर 3, 10, मूलधन 10, R हमारा 5, 5 0 से 0, 5 दूने 10, ठीक, 3 दूने 6। R हमारा कहा आएगा 6%। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 होना चाहिए। यहाँ पे हमारा क्या है, 6 होना चाहिए, 16 नहीं, 6% होना चाहिए। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6%। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6%, ठीक है। कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं है, समय हमारा 5 वर्ष ही था, सब ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है जितने भी क्वेश्चन आज मैंने डिस्कस करे हैं सभी आने वाले क्वेश्चन हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको साधारण ब्याज से किसी भी पेपर में डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।